एक गांव में एक लड़के की शादी हुई तो बारात जा रही थी। तो बारात में पंडित लोग बेचारे घिरे हुए थे, क्योंकि सीजन होता है, 4 तारीख होती हैं एक महीने में शादी की। पंडित गए घर तो उन्होंने कहा, यादव जी की शादी थी। यादव जी बोले एक पंडित जी के लड़के से, ऐसा है पंडित जी, तुम हमें लड़के की शादी है, बारात में तुम्हें चलना है, वहाँ कोई पंडित नहीं है और तुम दोनों साइड का ब्याह तो कर दोगे। कोई बात नहीं, बोले पंडित जी, मैं तो जानता नहीं हूँ कुछ, मैंने तो कभी ब्याह शादी कुछ मंत्र बोला ही नहीं। उनकी तुम यार चलो, सब काम हो जाएगा, तुम हो तो आखिर पंडित ही। कोई बात नहीं है। अब उधर लड़की वाला ने देखा सब पंडित घिरे हुए हैं, उन्होंने कह दिया चलो लड़के वाले के पंडित जी आ रहे होंगे, वे सब काम करा देंगे और तुम चलो काली खले बैठे रहना, अपना हक लेते रहना। ऐसे ही दोनों पंडित जी बेचारे इकट्ठे हो गए। दोनों ही कुछ जानते नहीं थे, कोई मंत्र एक भी उनको याद नहीं था। अब आया लगन का समय। पंडित जी जानते उन्हीं की लड़की वाले पंडित जी से लगन दिखवा लो। वो पंडित जी लड़के वाले दब के डोले, लोटा लेकर के लेटरिन के बहाने चले गए, एक भसौरी में बंद हो गए। इधर लड़के वाला पंडित और लड़की वाले पंडित दोनों ही भसौरी में इकट्ठे हो गए। बोले भैया तुम कौन हो? बोले कि हम पंडित जी हैं। कहाँ से हो? कि लड़के वाले की तरफ से आए हैं। तो भैया इसमें क्यों आए हो? तो हम यार कुछ जानते नहीं है, तुम यार पंडित जी हो, हम तुम बिरादरी के आदमी, तुम कुछ कर ले तो तुम पढ़ देना। उनकी जानता मैं भी कुछ नहीं। तो फिर दोनों इकट्ठे हो गए, बोले यार अब करो कैसे शादी का कार्यक्रम कैसे करो पूरा कर पाएंगे? तो उनकी साले ऐसा करो, मंत्र बना लो ये, उनकी भुसा भुसंतम स्वाहा, जहाना पिटंतम अंत पिटंतम स्वाहा, बुज्जीम कुसंतम स्वाहा। और ऐसे ही उन्होंने मंत्र बना लिए। अब ऐसे ही उन्होंने लगन उल्टी सीधी लिख के लगन चढ़ा के शादी में काम किया। अब मैंने दोनों तरफ के बोले, ये पंडित जी का मंत्र तो इतना अच्छा लगा कि वो वे पंडित जी आते, तुम तो कहते थे कि पंडित जी जानते ही नहीं हम, तुमने तो इतने अच्छे मंत्र पढ़े हैं कि बहुत अच्छे। ऐसे ही हमारा ये क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ विद्वानों की संस्कृत की कोई औकात नहीं, क्योंकि संस्कृत को कोई जानता नहीं, बिल्कुल कोरे कागज। तो यहाँ हिंदी बोलने वाला, संस्कृत ब्राह्मणों का श्रृंगार है। संस्कृत से हमारे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। बिना संस्कृत और बिना ब्राह्मण के, जैसे सब्जी में नमक होता है, सब्जी में चाहे कितना भी मसाला आप डाल लीजिए, बिना नमक के स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से बिना ब्राह्मण और बिना संस्कृत के विवाह कभी संपन्न नहीं हो सकता, कोई न कोई विघ्न अवश्य ही उपस्थित होता है। ओम नमो नारायण।